कश्मीर तो केसर की क्यारी, पर्यटकों की दृष्टि से दुनिया का सबसे अच्छा केंद्र है। ऐसे कश्मीर स्वर्ग का टुकड़ा माना गया, तो उसको मुक्त कराने के लिए कौन रोक सकता था। लेकिन जरूरत थी नरेंद्र मोदी नर बहादुर जी की, जिनके कारण से ये हमको गर्व और गौरव मिला। हमारी सरकार में कितना दम होता है, इसका निर्णय हमने देखा। आप याद करो, धारा 370 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भगवान राम का, बोला जय जय श्री राम, और जय जय श्री राम का नारा लगाने से हमारे अपने उस अंतरंग संबंध तक जुड़ जाते हैं जो राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की कामना करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भगवान राम का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी दिया था, मुस्लिम बहनों की इज्जत का भी। तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उस पूर्ण बहुमत की सरकार में कलेजा नहीं था, दम नहीं था, इसलिए उस निर्णय को लागू नहीं करा पाए। लेकिन इन नर बहादुर ने अपने भगवान राम के फैसले को भी लागू करके दिखाया कि जो सरकार चाहती है, सरकार में दम होना चाहिए। जिसपे इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी भरोसा करती है, तो हम उनके इस विषय को ठंडा नहीं छोड़ सकते। इसलिए वो भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी प्रधानमंत्री पहली बार जाकर के न केवल शिलान्यास में बैठे और पूरे देश ने भरोसा किया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बाल बराबर कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन शिलान्यास भी हुआ। और इस 22 जनवरी को दुनिया ने देखा, हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले लोगों के मुंह काले हो गए। उनको एहसास हुआ कि अगर देश के अंदर अच्छी ढंग से बात रखी जाए तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश लोकतंत्र की जय जयकार करता है। एक बार मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम। और ऐसे एक नहीं कई निर्णय, और ये हमारी सरकार बनी, सरकार के बनने के बाद हमने भी ऐसे निर्णय प्रारंभ किए। माननीय मोदी जी ने कहा अब की बार तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो मोदी जी की सरकार भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए बनेगी। जोरदार अभिनंदन करो। अब चुनाव के मुहाने पे हम खड़े, हम अगर लोकसभा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको स्मरण रहना चाहिए कि हम अगर चुनाव में जा रहे हैं तो किस बात के लिए जा रहे हैं। चुनाव भारत को भव्य बनाने के लिए, भारत की आत्मा के दिव्यता को जगाने के लिए, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो भारत को सक्षम और सबल बनाने के लिए, और केवल भारत को नहीं बनाने के लिए, हमारे उस उदात्त विचार के लिए जिसके कारण से भारत दुनिया में जाना जाता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर के समूचे दुनिया में भारत की मानवता को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कई निर्णय हमने किए। आप बताओ, खुले में क्या बिकता था, कहां बिकता था? यही बाजार में बिकता था। अभी कहीं मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने ये जो ठप्पा लगाया है, आपने बटन दबाया। और कमल तो इसी बात का प्रतीक होता कि नहीं होता है? हम तो उस मार्ग वाले लोग हैं। ये फालतू की आवाज भी बंद हुई कि नहीं हुई? अगर हुई है तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने कोई दल विशेष की बात नहीं कही, हमने धर्म विशेष की बात नहीं कही, लेकिन जो कहा बोला नहीं है, करके दिखाया। ये करके दिखाने वालों की सरकार है, जिसके निर्णयों के लिए निर्णय की आवाज आना चाहिए, बोलने की आवाज नहीं आना चाहिए। बोला तो फिर क्या बोला? बोलता तो काम है, काम ही बोलता है। आज के इस अवसर पर आपने देखा, वर्षों से कुलपति कुलपति कुलपति। अरे भैया, हमारे यहां तो गुरुकुल पद्धति थी, कुलपति कहां से आ गए? आए जहां से हमने कहा नमस्कार, अब से सभी कुलपति कुलगुरु कहे जाएंगे। ये निर्णय लागू हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारी पद्धति है, ये सनातन धर्म की पद्धति है। हमारी गुरुकुल पद्धति नई थोड़ी है, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से। अब इनको बदलने की जरूरत है कि नहीं? हमने कहा हमारी सरकार में